नमस्कार, आप देख रहे हैं विद फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 23 सितंबर को जो सियासी संकट राजस्थान में आया, 90 से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे। उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहा था कि इन इस्तीफों का क्या होगा। बीजेपी इस मामले को कोर्ट भी ले गई, लेकिन ऐसा लगता है कि सितंबर की गर्मी से मौसम दिसंबर की सर्दी तक पहुंचते पहुंचते सियासी बर्फ पिघल गई और कहते हैं ना कि बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ली कि तर्ज पर क्या विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि जिस आगे की सुध ली जा रही है वो आगे क्या है। क्या बजट सत्र के प्रेशर ने इस्तीफों को वापस करा दिया? क्या रंधावा की रणनीति ने इस्तीफों को वापस करा दिया? क्या फिर बीजेपी बजट सत्र में सवाल ना उठाए इसलिए इस्तीफों को ही उठवा दिया गया? सवाल जो भी है, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस फिर से एक हो रही है और नए साल की शुरुआत के साथ चुनावी साल में एकजुटता के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि विधायकी बरकरार है। विधायकों के इस्तीफे की वापसी के बाद अब नए साल पर सियासी रंग और क्या रहा दिखाएगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि 90 से ज्यादा जो विधायक इस्तीफा दे चुके थे, 90 से ज्यादा वक्त, 90 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद क्या वाकई में बहुत कुछ बदल चुका है कि इस्तीफा अब वापस ले लिया गया? और क्या जिसलिए इस्तीफे दिए गए थे, क्या वो संकट या कहीं वो सवाल या कहीं कि वो समस्या या कहीं कि वो संदेह अब दूर हो चला है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी। आरसी चौधरी जी, क्या ही कहें कि नए साल के लिए बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। नया साल, नया जोश, फिर से वही टीम चुनावी साल में मिलकर तैयारी करेंगे। देखिए विजेंद्र जी, जो आप स्लोगन पढ़ा, जो आपने शायरी कही, हर दिन, हर पल, हर वक्त, हर सेकंड नई शुरुआत है जब आप शुरू करने जा रहे हैं जी। नववर्ष का संकल्प अपने आप में एक ऊर्जा है जो पूरा देश और दुनिया में सब जगह होती है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि विधायकों की जो बातें हैं, ये मेरे ना तो संज्ञान में है कि ऐसा क्या है या क्या नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान की जनता ने जितने समय के लिए उन्हें चुना है, क्या उनकी वजह होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जनता का जनादेश स्वरूप पर ये होता है, जनता का सम्मान करना चाहिए, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। और हर जनप्रतिनिधि ने जिस आकांक्षा के साथ में उसको चुना था, उसे उस समय पे जनता की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। इसी को लेके जो भी निर्णय होते हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, विधायिका की अपनी एक प्रक्रिया है, किस वजह से दिया, किस वजह से लिया, ये सब एक। लेकिन चलिए, मैं आपसे ये तो सर मैं आप सवाल नहीं करूंगा जब आपने कह ही दिया कि आपके संज्ञान में नहीं कि इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन ये तो संज्ञान में था कि इस्तीफे दिए गए हैं जी। तो किस वजह से दिए गए थे? इस्तीफे जो दिए गए उस समय पे जो घटना हुई वो आपके चैनल पे सभी जगह चर्चा हुई जी। जब विधायकों के रायशुमारी पे उनके बीच में जब जो विधायक हैं जिनकी बार बार जो चर्चा आई, जो बातें आई, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो संदेश है वो गलत तरीके से गया जी। जब तो संदेश या संदेह को दूर करने में सर 90 दिन से ज्यादा लग गए। देखिए, संदेह को दूर करने में 90 दिन से ज़्यादा लगे या 90 दिन से अभी बाकी हैं, ये तो समय ही बताएगा जी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी प्रक्रिया होती, अब तो कैसे कह सकते हैं किसने कब ले लिया था या नहीं लिया। नहीं सर, ये सबने तो लिया ही था सामूहिक तौर पे। नहीं दिया था, विधानसभा अध्यक्ष के वहां पर तो दिया ही था, सबने दिया था, वो दिन तो हमें पता है, लेकिन किसने कब क्या ले लिया इसका डाटा मेरे पास में नहीं है। हो सकता है जैसे आप 90 दिन का जिक्र करें, उससे पहले भी कुछ ने ले लिया हो, उसके बाद में लिया हो, ना लिया हो। इसलिए मैं कहता हूं कि वो क्या अभी तो शुरू हुए हैं सर, एक एक करके सब कह रहे हैं एक लाइन में कि हम अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। मैं तो आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि जनता जिस आशीर्वाद के साथ में, जिस जनादेश के साथ में, जिस विश्वास के साथ में सदन में भेजती है, सदन का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और उस क्षेत्र की आवाज़ को मुखर करना उस जनप्रतिनिधि का दायित्व है। लेकिन जनता के बीच में सर ये संदेश तो गया है फिर
3 महीने से जो इस्तीफा अधर झूल में अटका हुआ था, वहाँ की जनता ये तो सोच ही रही थी कि मेरे विधायक है या नहीं है। उस क्षेत्र की जनता के बीच में वो जो विधायक हैं उनका सिलसिला, उनका संवाद, उनकी प्रक्रिया सदैव सतत जारी थी। और जनता के बीच में रह के जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल तो वो है जब आप सदन में उस क्षेत्र का जिसकी नुमाइंदगी करते हो जी, उसकी आवाज़ को मुखर करें, उसके विकास के मुद्दों को मुखर करें, बजट के अंदर जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेके आएँ। यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि अभी आप इस पर बच रहे हैं कहने से, कुछ भी ठीक है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो हमारे साथ बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर जी हैं। शैलेंद्र जी, आपके पास भी क्या है जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाई कि इस्तीफे वापस होने शुरू हो चुके हैं? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का देहावसान हुआ, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। आपने देखा जो आप अभी बात कर रहे हो, मैंने भी अभी न्यूज़ देखी, उसमें कुछ विधायकों ने इस्तीफे वापस लेने शुरू कर दिए। 2 दिन की ऐसी कोई खबरें आ रही हैं। तो ये तो जग जाहिर हो गया विजेंद्र जी कि ये सारा राजनीतिक पाखंड था, एक राजनीतिक ड्रामा किया गया। और किस तरह से आपने देखा होगा 25 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं और सबसे बड़े नेता कहते हैं, सबसे लॉयलिस्ट गांधी परिवार के नेता कहते हैं, उन्होंने बगावत करवाई अपने ही सिपे सालारों से, शांति धारीवाल, महेश जोशी जी और राठौड़ जी से। और किस तरह से हालात बने और 91 या 92 जो भी संख्या है, संख्या पे मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने इस्तीफे दिए और खुद व्यक्तिगत उपस्थित होकर हस्ताक्षरित कर आप स्पीकर महोदय को उन्होंने इस्तीफे सौंपे। और उसके बाद जो सियासी ड्रामा हुआ, बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रही आप जनतंत्र का अपमान कर रहे हो, जनता का अपमान कर रहे हो। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए। आज राजस्थान की जनता से आपने लोकतंत्र में आपने एक मखौल उड़ाया है जनता का कि आपने इस्तीफे दे दिए और अब आप इस्तीफे वापस ले रहे हो। किस कारण से ले रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया। स्पीकर महोदय से मिले हमारे जो प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया जी, अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, तब जाके उन्होंने कहा कि आप देखिए, चाह रहे हैं कि वो विधायक थैंक यू कहे कि भाई आपने प्रेशर बनाया इसलिए वापस ले रहे हैं। आप देखिए, प्रेशर की बात नहीं, नैतिक जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो जनता के से चुनकर आते हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। और जिस तरह से उन्होंने जनता का अपमान किया है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को, सारे विधायकों को जिन्होंने इस्तीफे दिए, माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जी ने रेट भी लगाई है। शैलेंद्र जी, यह अपमान कई राज्यों में हुआ है सर, अलग अलग तरीके से हुआ है, जहां जनता ने कांग्रेस के विधायकों को चुना और पता चला बाद में बीजेपी के हो गए। उससे बड़ा अपमान तो ये नहीं है। कम से कम वो अपनी पार्टी में रुके तो थे, वो अपनी पार्टी के लिए काम तो कर रहे थे, वापस अपनी पार्टी में आ गए। जनता का अपमान उसे कहते हैं सर, लोकतंत्र में समझना पड़ेगा। उसे जनता का अपमान कहते हैं कि जनता चुने किसी को और बैठ जाए किसी के पास जाकर। जी, कोई अगर जनप्रतिनिधि पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता खत्म करता है, उसके बाद वो विचारधारा, उसके सिद्धांत, उसके एजेंडे के साथ जुड़ता है, तब वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है। आप पार्टी में रहते हुए सारे सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, आप मंत्रियों की तरह जाके फीते काट रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, तबादलों में आप चांदी कूट रहे हो और उसके बाद जनता का अपमान कर रहे हो। और आपने देखा ये सियासी पाखंड का पर्दाफाश हो गया। आज हमारे साथ राजस्थान की राजनीतिक जनता से माफी विश्लेषक मांगनी चाहिए। केसरी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। केसरी सिंह जी, अब इसको तो क्या ही कहें कि इस्तीफे दिए गए थे, तब भी इसलिए नहीं दिए गए थे कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, यही सच है। और आज इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं तो ये भी इसलिए लिए जा रहे हैं कि हमने दिए भी इसीलिए थे कि हम बाद में स्वीकार कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो आपको भी यही लग रहा है या कुछ और आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछली बार करीब 3 करोड़ 56 लाख लोगों ने राजस्थान में वोट दिए थे और इस बार वो वोटिंग संख्या करीब 3.25 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। मेरा ये मानना है कि उसमें अधिकतर लोगों को ये पता है कि ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, जो उनके पावर सेंटर्स को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है कि कौन पावर सेंटर है। पहले भी ये जो इस्तीफे आए थे वो इसलिए आए थे या इस्तीफे इसलिए दिलवाए गए थे कि वहाँ ये बताना चाहते थे कि साहब ये आज की तारीख में सुपीरियर है या इनका इन्फ्लुएंस है या यही मास्टर है। और अब जब धीरे धीरे चीज़ें सेटल होने लगी हैं, आज अगर आप देखें जिस हिसाब से, क्योंकि रंधावा साहब बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, वो 2 बार पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं जी, तो वो जिस तरीके से इन चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम मध्यावधि चुनाव की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और अगले 1 साल अगर हम जनता की तरफ देख रहे हैं, तो मैं इसको एक अच्छाई के रूप में देखता हूं कि चलो कम से कम सेटल तो हो रहा है। और खासकर उस कार्यकर्ता के लिए जो 4 साल से दुख पा रहा है,
जिसके पास में आज की तारीख में जिलाध्यक्ष नहीं है, जी। जो 5-5, 6-6 साल से एक्सटेंड हो रहे हैं, जिनके नहीं, पास लेकिन उनके मंडल लिए नहीं। भी तो लगातार काम हो रहा है। उनके लिए भी तो उन्होंने कहा ही है, रंधावा जी ने, कि जब उनसे पूछा गया कि Exactly, भाई तो क्या 26 तारीख से जब आप हाथ से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हो ब्लॉक स्तर से, तो क्या उससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष हो जाएंगे, जिला अध्यक्ष हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि 26 तो बहुत दूर है, उससे पहले ही हो जाएगा। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सर, मिड टर्म, मध्यावधि चुनाव। आपको अभी भी लग रहा है मध्यावधि चुनाव? मैं ये तो मान सकता हूँ 1-2 महीने पहले हो जाए। दो मध्यावधि की तो कोई आशंका है नहीं। 2 पॉइंट है सर। इसमें क्या हो रहा है कि अब हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जिस हिसाब से रंधावा साहब ये फीडबैक लेके वापस जा रहे हैं, तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे। जैसे कुछ नियुक्तियां होंगी, हो सकता है कुछ जो 30 के 30 आज की तारीख में मंत्री पद हैं या उनके बराबर के जो पद है उनमें कुछ फेरबदल होंगे, कुछ नया दिखाने की कोशिश की जाएगी जिससे कार्यकर्ता के अंदर एक जोश हो, क्योंकि आपको कुछ तो शोकेस करना पड़ेगा जी। अगर वो जो चीज शोकेस की जाएगी उस चीज में अगर एक भी बड़ी पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है तो और वो खींचतान बरकरार रहती है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। या अगर मान लो ऊपर से इंपोज कर दिया जाए, हेडक्वार्टर से एक लाइन आए आला कमान से कि साहब आज से फलान सिंह जी या फलाना राम जी अब मुख्यमंत्री होंगे, तो उस केस में अभी भी हम मध्यावधि चुनाव को मना नहीं कर सकते, पर ये सेटल डाउन करने के लिए किया जा रहा है। आपको अभी भी ये उम्मीदें लग रही हैं सर ये हो सकता है? देखिए, जो क्योंकि पंजाब बजट की में हुआ तैयारी हो रही है सर, और बजट अगर एक बार पेश हो गया फिर तो अगला कोई चेहरा आएगा भी तो क्या ही होगा। सर रंधावा साहब पंजाब में भी थे जी। पंजाब में लास्ट में जिस तरीके से अमरिंदर सिंह जी बदले गए, लास्ट में जिस तरीके से नया मुख्यमंत्री का चेहरा लाया गया, जी। आला कमान के पास क्या फीडबैक जा रहा है, माकन साहब पहले क्या फीडबैक देके जा चुके हैं, इसलिए अभी हम कोई भी बात को अगर हम आज ये फिक्स कह लें कि ऐसे होने वाला है जी। तो मेरे हिसाब से, और ये जो जितना भी इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं, ये फीडबैक के साथ ये बात भी जी जा रही है कि ये 90 आदमी है, ये हमारे कहने पे इस्तीफा दे भी सकते हैं तो इस्तीफा वापस ले भी सकते हैं, तो वहां ये बात किसी तरीके से पहुंचाई जा रही है कि आज भी लेकिन फिर भी सर है। मैं उस मूल सवाल पर लौटता हूं कि जो वापस आए हैं, क्या वो इसलिए आए कि बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले, नया साल है, चलिए एक बार फिर एक साथ नए जोश के साथ काम करते हैं, या फिर बजट सेशन में वो विधानसभा में एंट्री कैसे करें इसलिए इस्तीफे वापस हुए? देखिए, जो वापस लौट रहे हैं उन्हें अगर सच में वापस लौटना है 2023 के अंदर, तो उन्हें पता है कि उनके पास जो 3, 4, 5, 6 महीने है जब तक ये आचार संहिता नहीं लगती, और इस बजट सेशन के बाद में अगर उनको कोई चीजें इंप्लीमेंट करनी है और अपनी इफेक्टिवनेस दिखानी है तो उन्हें वापस लौट के और अभी जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये उनकी एक तरीके से आप सियासी मजबूरी मान सकते हैं। पहले तो बजट में अगर अपनी डिमांड को रखवाना है तो भी इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे। एग्जैक्टली आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वो बजट में अगर अपनी डिमांड को रखवाना है और उस इफेक्टिवली उसको जाके वापस पब्लिक को दिखाना है, और ये जो नई अभी जो नियुक्तियां होगी इन नियुक्तियों को कंट्रोल करना है और इंप्लीमेंट करना है, तो उनको ये इस्तीफे वापस लेने ही पड़ेंगे। इसमें मेरे हिसाब से बीजेपी का ओवर रिएक्ट करना, बीजेपी की खुद बहुत स्ट्रांग है अपनी जमीन पे, उनके खुद के कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग है, उनके मंडल लेवल पे, पन्ना प्रमुख लेवल पे, तो उनको इस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब तो इनफैक्ट अब तो मजा आएगा जब टक्कर होगी। ठीक है आरसी चौधरी जी, जब कुछ उथल पुथल होती है ना सर तो धड़कनें बढ़ती हैं, फिर कहते हैं कि एक लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए फिर सब शांत होता है। तो क्या ये जो हो रहा है अभी ये गहरी सी सांस है, उसके बाद कांग्रेस शांत होगी या फिर उथल पुथल होगी? तो विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के, आपके भी प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस प्रकार से नैतिकता और जनता के हितों की जो बात की, मैं उस भारतीय जनता पार्टी का आईना आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जिस जनता ने जनादेश देके जहां पे जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार चुनी, उस जनादेश को अगर कोई कुचलने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे अमित शाह जी, 2018 से पहले कहते थे 180 सीट लेके आएंगे, ये अंगद का पांव है। 166 वाली अहंकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को 73 पे लाके छोड़ दिया, और जब चुनाव हुए उपचुनाव तब उसको 70 पे लाके छोड़ दिया, विपक्ष के तौर पे नकार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जनता हितों की बात कर रही है। मध्य रात्रि को जहां पे राष्ट्रपति शासन था, हम सब ने देखा महाराष्ट्र के अंदर जनता राष्ट्रपति शासन में सोती है और सुबह जब उठती है तब पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पे मुख्यमंत्री बन जाता है। इसलिए सरकार के जो संवैधानिक संस्थानों को कठपुतली बना दिया, जनता के जनादेश को कुचलने का काम करने का अगर कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और बुलडोजर चलाया। मैं आपकी बात का साधुवाद करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी जनता के प्रति जवाबदेह होता है और होना चाहिए उसे, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। जनता से पूछ के थोड़ी ना इस्तीफे दिए थे। नहीं, हाँ नहीं दिए, लेकिन उसकी अदालत में तो जाना है। उनसे पूछ कर नहीं पूछा। विजेंद्र जी, आप सही विधानसभा में अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर ये नहीं पूछा था कि भाई ये हो रहा है, आप सब कहें तो मैं इस्तीफे दे दूं, ये नहीं हुआ था सर। विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन जब आपको जिस जनता ने चुन के भेजा है, जिस जवाबदेही के साथ में भेजा है, जिस संस्थान में आप कर रहे हो, आपको अगर उसकी अदालत में जाना है तो आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस में अपनी कई अदालतें हैं, उनको भी एक बार टटोल लेते हैं। हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए। अमित मिश्रा जी, ये जो हो रहा है इस्तीफे वापस हो रहे हैं सर, एक लाइन का सवाल है मेरा,
लोकल पॉलिटिक्स में लोकल इशू था, लोकल तरीके से उसको सोल्व किया जा रहा है, या फिर दिल्ली से कोई संदेश आया और उसके बाद ये सब हो रहा है? बिल्कुल विजेंद्र, लगातार राजस्थान की घटनाएं जो हैं और खासतौर से कांग्रेस की जो घटनाएं हैं वो एकदम बदलती जा रही हैं। और आपने देखा होगा अजय माकन के नेतृत्व में एक विधायक दल की बैठक होने की बात हुई थी, वहां वन लाइनर प्रस्ताव पारित होना था और उसकी परिणति ये हुई विजेंद्र कि लोगों ने अपने विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। अब जब सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ के प्रभारी बन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनके ऊपर हाईकमान का भी दबाव है और उनकी अपनी साख लगी हुई है कि वो जो इस्तीफे हुए हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, तो वो सत्र में कांग्रेस पार्टी की किरकिरी ना हो। विधानसभा अध्यक्ष को अगर आपने इस्तीफे सौंपे हैं तो उसके पहले आपको अपने इस्तीफे वापस लेने होंगे और तभी आप सत्र में जा सकते हैं, अन्यथा एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाएगी पार्टी के लिए। तो ये पार्टी पर एक तरीके का दबाव तो निश्चित तौर पर हाईकमान की तरफ से है जो प्रभारी के ऊपर है। इसी वजह से आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब प्रभारी मुलाकात कर रहे थे जयपुर में तमाम विधायकों से, तो उसमें से कई एक विधायकों से एक एक करके उनकी राय भी जानी। और सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार इस चीज को कह रहे हैं, हमसे भी बातचीत में कई बार देखा होगा आपने कहा है उसने कि अनुशासन जो है वो सर्वोपरि है पार्टी में। तो ये एक ऐसा संदेश है जो देने की कोशिश की जा रही है पार्टी हाईकमान के द्वारा कि पार्टी हाईकमान जिसकी हाईकमानियत को चुनौती दी गई थी एक तरीके से विधायकों की ओर से, तो वो सर्वोपरि है। वो सर्वोपरि कैसे है, तो अब उस सर्वोपरिता को रखने के लिए सारे विधायकों के इस्तीफे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो, एक लाइन का संदेश जाए कि हम अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। ठीक है सर, आपसे ही जुड़ा एक सवाल अदिति की तरफ। अदिति, विधायक इस्तीफा तो वापस ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर घूमकर वहीं आता हूं, उसी दिन पर आता हूं। उस दिन इस्तीफे इसलिए दिए गए थे क्योंकि सीएलपी की बैठक थी और सीएलपी की बैठक में कुछ होना था। तो ये बताइए, अब इस्तीफे अगर वापस हो रहे हैं तो क्या सीएलपी की बैठक होगी? देखिए, अब सब कुछ होगा। दरअसल बात यह है कि सब सुनियोजित तरीके से है, ये तो होना ही था क्योंकि 23 तारीख से जो है विधानसभा सत्र आउट हो रहा है और उससे पहले एक सीएलपी की बैठक ली जाएगी। उस बैठक में बजट को लेकर जितने भी सुझाव हैं वो विधायकों से पहले ही कह दिए गए थे, तो वो सुझाव लिए जाएंगे। तो ये तो होना ही था। हाँ, जरूर ये कि नए प्रभारी आए हैं रंधावा जी, और ये माना जा रहा है कि उनके कहने पे हो रहा है, लेकिन कुछ किसी के कहने पे नहीं हो रहा। ये पहले से प्लान था, सीपी जोशी हो या कोई और हो, जिसको ये पता था कि किस समय हमको इस्तीफे वापस लेने हैं। उसके पहला एक विधानसभा सत्र से पहले लेने हैं और दूसरा ये कि जब जो स्थिति है वो सामान्य हो जाए तब लेने हैं। तो अब सभी विधायकों के पास फोन गया, हालांकि सबके पास अभी तक नहीं पहुंचा है क्योंकि कई विधायक जो हैं वो अभी इसकी छुट्टियों पे गए हुए हैं, कई विधायक दूर हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक जो जयपुर में हैं और जिन्होंने इस्तीफे दिए थे या जो जयपुर के आसपास है उन्होंने एक लाइन की चिट्ठी दे दी है। लेकिन बड़ा रोचक है विजेंद्र कि एक लाइन का जो ये प्रस्ताव है, कभी दिल्ली से आता है, कभी एक लाइन का इस्तीफा होता है, और अब एक लाइन में विधायकों ने कह दिया कि हम अपनी इच्छा से अपने इस्तीफे यहीं से मैं सवाल कर रहा, मेरे पास थोड़े से वक्त की कमी, मैं चाहूंगा सीधा जवाब आप दे दें कि एक लाइन का इस्तीफा तो वापस हो गया, अब एक लाइन का कोई दिल्ली से प्रस्ताव आने वाला है क्या? फिर से सीएलपी की बैठक होने वाली है? क्योंकि आलाकमान को अगर एक बार दिखाना है कि नहीं हम हैं, तो इस एक बार तो सीएलपी की बैठक होगी। आपने मुझसे एक सीएलपी की जी बिल्कुल होगी, जरूर होगी, क्योंकि रंधावा पहले 1-to-1 विधायकों से मिलेंगे। अब विधायक वापस विधायकी ले चुके हैं तो 1-to-1 आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे। देखिए, 2 सीएलपी की बैठक तो होती नजर आ रही है। पहला जो बजट के लिए होंगी आने वाले दिनों में, जो कि बजट सत्र पहले, और दूसरा कि वो एक लाइन का प्रस्ताव और जो कि त्यो स्थिति बने रहने की बात ये होगी और जल्द होगी, जिससे ये दिखाई दे कि आला कमान की आला कमानी पे मजबूती है अभी भी, वो स्थिर है अभी भी। ठीक है अमित जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। सर, बाहर से तो शांत सब दिखाई दे रहा है, अंदर कोई तूफान अभी भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजस्थान में प्रक्रियाएं चल रही हैं उससे साफ लगता है कि ये एक तूफान के पहले की शांति है।
और एक लाइन का प्रस्ताव अगर पास करवा न पाने में रंधावा सफल होते हैं हाईकमान के आदेश के अनुसार, और जो लगता है कि इस बार हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में कुछ विधायकों से उनकी मन की बात जानने की कोशिश की थी, तो विधायकों ने अमूमन ये कहा था कि हाँ, जो हाईकमान कहेगा हम वो करेंगे। कई एक विधायक थे, दिव्या मदेरणा भी उसमें से एक थी, जिन्होंने ये कहा था कि हाँ, हाईकमान जो कहेगा वो मैं करूंगी। तो अब हाईकमान की सरपरस्ती को कायम रखने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा, और उस प्रस्ताव को कितना कारगर रखा जाता है, क्योंकि हाईकमान फिर डिसाइड करेगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, वो सबसे ज्यादा अहम है इस वक्त राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम में। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका जिक्र आपने किया, वो बिल्कुल तूफान के पहले की शांति है, और वो शांति अब कैसे हटेगी वो देखना पड़ेगा। अदिति, एक लाइन में खत्म कीजिए क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट लेना है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, सारे विधायकों की, जो खास तौर पे वो विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, अब उनके मन में एक ही बात है कि पहले सीएलपी की बैठक और एक लाइन का प्रस्ताव इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति दो पद की बात थी, लेकिन अब एक ही व्यक्ति है जिसके पास एक पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए। तो अब ये प्रस्ताव क्यों आएगा, ये अभी भी विधायकों के मन में प्रश्न चिन्ह की तरह है कि अब क्यों ये बैठक होगी, ये मैं आपसे कहना चाह रही थी। ठीक है शैलेंद्र जी, अभी भी नजर रहेगी कांग्रेस पर कि क्या उथल पुथल अंदर होने वाली है? आपको लग रहा है कि चलिए अब चुनाव की तैयारी करते हैं? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से कहते हैं, आज राजस्थान की जनता ने वो बात देख ली कि किस तरह से जो इस्तीफे दिए गए वो विधानसभा के नियम अनुसार थे और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए था। जिसको स्पीकर महोदय बैठे रहे वो खुद एक पार्टी बन गए। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने आज देख लिया किस तरह से सारा सियासी पाखंड हुआ, ड्रामा हुआ, उसके बाद वो इस्तीफे वापस ले रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही थी, हमारे नेता जो कह रहे थे, बिल्कुल सही बात थी। केसरी सिंह जी, क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार बहस कर चुके हैं कि भाई कितना टाइम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, और हर बार एक ही निष्कर्ष निकलता है कि विधानसभा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि कब इस्तीफे स्वीकार हो। कानून के विपरीत तो कुछ दिखाई नहीं दिया, आपको दिया? नहीं, कानून के विपरीत कुछ दिखाई नहीं दिया। देखिए, दो बातें हैं, एक है राजनीति जो हर जगह अभी भारत में राष्ट्रव्यापी जो नई चल रही है, और एक है नैतिकता। तो आज अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात काफी हद तक सही दिखाई देती है, मगर आज राजनीतिक उस टेक्निकल बात अगर करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं थी। और ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर अब हम जा रहे हैं और अब अगला विधानसभा सत्र आ रहा है तो जो भी चीज थी उसको क्लियर कर लिया जाए और वो इस्तीफे वापस ले लिए जाए और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई। आरसी चौधरी जी, एक लाइन में जवाब। सर, नए साल के साथ थोड़ा सुकून अंदर महसूस हो रहा है और ज्यादा टेंशन बढ़ गई कि अब क्या होने वाला है? नहीं, बेचैनी उन लोगों के लिए है जो लोकतंत्र को कुचलना चाह रहे थे, बेचैनी उन लोगों के लिए है जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने कहा किसी के आंगन में अगर हरी डाली गिरेगी तो किसको दिक्कत है? अगर उनकी नैतिकता होती तो वो कहते हम चुनाव के बीच में जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन वो तो बैठे मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे। वो तो ये चाह रहे थे कि हम पार्टी को तोड़ देंगे और राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान कर देंगे और जनादेश को कुचल देंगे। लेकिन नए साल पर टेंशन बढ़ रही है, लग रहा है कि सब सही हो रहा है? कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा है, सब सुकून भरा है, सब आनंदमय है। उम्मीद करेंगे ऐसा ही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान की जनता से माफी मांगिए। आदित्य, आपका भी शुक्रिया। केसरी सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। विधायक जनता के काम के लिए होते हैं। जिन विधायकों के इस्तीफे उन्होंने वापस लिए, कम से कम उनकी जनता ये सोचकर आश्वस्त होगी कि इनकी विधायकी बरकरार है। चुनावी साल है, ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं अपने इलाके में कराने के लिए कामयाब हो पाएंगी। नमस्कार।